होटल अग्निकांड में एमसीडी का एक्शन हुआ है। बड़ी खबर, एमसीडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। जिस होटल में आग लगी वहां पहुंची है एमसीडी की टीम और राजू राज इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजू, बताइए क्या अपडेट। राजू बताइए क्या अपडेट है, क्या एमसीडी की टीम पहुंची है जांच के लिए? ठीक है, राजू के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल, आखिरकार 24 घंटे बाद एमसीडी को याद आ गया कि उस होटल में जाना है, वहां की एनओसी चेक करनी है, एग्जिट चेक करने हैं, एंट्री चेक करनी है और आसपास के होटल चेक करने हैं। जरूर, ये हर समय आपने देखा होगा कि जब भी हादसे होते हैं दिल्ली में तो उस तरीके से सरकार जागती है और सरकारें जागती है। मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, तब प्रशासन जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। और हादसा होने के बाद उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से वही ढाक के तीन पात होता है। आप रोड पे चले जाइए, इंक्रोचमेंट दिखाई देगा, रोड पे पार्किंग आपको दिखाई देगी। आप तमाम जो मार्केट प्लेसेस हैं उन जगहों पे चले जाइए, इलीगल पार्किंग दिखाई देगी, इलीगल एनक्रोचमेंट दिखाई देगा। कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब लोग घूमते हैं, सब लोग जाते हैं। रजिस्ट्रियाँ इस तरीके की होती है। अब यदि प्रशासन कह रहा है कि रजिस्ट्री हुई, सरकारी ज़मीन पर रजिस्ट्री हो गई, अब एमसीडी जागा है, एमसीडी अब जाकर के अब तालेबंदी करेगा चारों तरफ, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। एमसीडी रहता कहाँ है ये तो समझना चाहिए। पार्षद रहता कहाँ है? एमसीडी को तो ग्राउंड पे रहनी चाहिए, लेकिन कोई ग्राउंड पे। चलिए राहुल, बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद थे और उन्होंने होटल के अंदर पहुंचकर जायजा लिया। हमारे सहयोगी हार्दिक दवे और साथ ही परवेश राज सैनी ने मौके पर से ज्यादा वो जानकारी दे रहे हैं। और आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आग लगने के बाद आखिर लोग क्यों निकल नहीं पाए। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक बगल में एक होटल है और इस होटल का जो लाइसेंस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि दिखाएं इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट फ्लोर 3 रूम, सेकेंड फ्लोर 3 रूम, कुल मिलाकर 6 रूम की इजाजत। लेकिन जिस होटल के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं यहां पर 3 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 22 कमरे बने हुए हैं और ये एकमात्र एंट्री गेट है, एकमात्र एंट्री गेट। अगर यहां पर कोई हादसा होता है तो केवल यहीं से निकला जा सकता है। लेकिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि यहां जैसे ही आप एंटर करते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। सोचिए, ज्यादातर गर्मी में जो आग की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए था। पहला नियम यहीं टूट जाता है। दूसरा नियम यहां टूटता है कि ऑर्डर में लिखा है 6 कमरे होने चाहिए, 22 कमरे हैं। हम आपको यहां पर अंदर लेकर जाएं उससे पहले एक ऐसा बड़ा खुलासा है जो हर होटल का होना चाहिए। रियलिटी चेक करते करते हमने देखा कि ये 2 नियमों को तो ताक पर रखा ही गया। साथ ही साथ 6 कमरों की बजाय 4 कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए हैं। उसी बेसमेंट में जहां पर जिस होटल में आग लगी वहां पर 6 लोग बेसमेंट में दबे हुए थे वहां पर, और उन्हें रेस्क्यू करना मुश्किल था। मैं आपको एक एक करके इन सीढ़ियों से नीचे लेकर के आता हूं। इन कमरों में अगर कोई अपना रूम बुक करता है तो ये उनके लिए मौत का सौदा होगा। अगर इन जगहों पर कोई रहने की कोशिश भी करता है, यहां पर आकर के वो रुकना भी चाहता है, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल यहां से पास में है। ज्यादातर जो अफ्रीका से आने वाले लोग हैं वो इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल आते हैं, इन कमरों को बुक करते हैं। लेकिन कैसे इन विदेशी पर्यटकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है उसका पूरा रियलिटी चेक इस वक्त जी न्यूज करके दे रहा है। मेरे कैमरा पर्सन को यहां से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहां इतनी कम जगह है कि हमारा कैमरा भी यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा। आप दूरी देखिए, 1 हाथ की दूरी है। इतनी कम दूरी में ना हमारा कैमरा बाहर जा पा रहा है ना मैं बाहर जा पा रहा हूं। अगर मैं यहां से निकलने की कोशिश करूं, एक सामान्य हाइट का बंदा भी अगर यहां से निकलने का प्रयास करेगा तो उसका सर टकरा जाएगा। यानी इतनी कम जगह में इतने ज्यादा कंजस्टेड कमरे बना दिए गए हैं जो कि लोगों की जान के साथ धोखा है, लोगों की जान लेने का एक प्रयास है। ये लापरवाही नहीं है, ये लालच है। ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है, बिजनेस हब है और यहाँ भी ऐसे ही गलियों में, अलग अलग गलियों में कई सारे होटल्स हैं। हमने कई होटलों में घूमा, देखा, पूछा, जाना, समझा कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रितेश। रितेश, हाँ जी। तो होटल के मैनेजर हैं आप और इसमें कोई स्टिकर नहीं है, बताएं। कोई हादसा हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सर जी अभी रिव्यू के लिए बोला गया है, वो कल परसों में आएगा सर्विस के लिए। पता है ये करोल बाग का इलाका है, पूरा बिजनेस का हब है ये दिल्ली का। गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, गेस्ट आते हैं ना? कितने गेस्ट हैं अभी? गेस्ट अभी हमारे होंगे 8-10 रूम लगे होंगे। 8-10 रूम में गेस्ट है ना? जी। बताइए,
और फिर भी आपको ये पता है? नहीं, इसके लिए हमने कंप्लेंट कर रखी है सर। आगे वो अभी सर उनने। और क्या आपके पास अलार्म सिस्टम वगैरह कुछ है? अलार्म सिस्टम है लिफ्ट में हमारे। हैं? लिफ्ट में क्या है? बाकी क्या एनओसी है आपके पास? एनओसी है सर। फायर फिटनेस का? हाँ जी। दिखाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। वो तो सर ऑनर के पास होगा ना इसका सर्टिफिकेट वगैरह। होटल में रहता है ये सब चीजें? हाँ जी। जब पुलिस आती है चेक करने के लिए तो आप दिखाते हैं ना उनको? हाँ। तो फिर ये सब चीज तो यहाँ रखने का है ना, रिसेप्शन पे रखने का है। कुछ भी नहीं है आपके पास? यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। अभी हमने होटल वेस्टर्न ये करोल बाग के इलाके में होटल है ये। इनके पास न कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी है वो मालिक बताएंगे। कोई पेपर नहीं है, कोई फायर फिटनेस के लिए कोई एनओसी नहीं है इनके पास, कोई फायर एक्सटिंग्विश जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो ये स्थिति है। ऐसे बड़े हादसे दिल्ली में होने के बाद भी कई जगह, करोल बाग जैसे पॉश इलाके में भी कई जगह इस तरीके के हालात अभी भी बने हुए। प्रशासन को सजग होना होगा, दिल्ली पुलिस को सजग होना होगा और ऐसे तमाम होटलों पर रेड करने होंगे।